कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। रोशनी ही रोशनी, आनंद बेशुमार है। रोशनी ही रोशनी, आनंद बेशुमार है। हो रही है रूबरू यहाँ तुमसे मुलाकात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। आपकी ये रोशनी जादू है मुझ पे कर रही। आपकी ये रोशनी जादू है मुझ पे कर रही। खूबियाँ सब आपके मुझ में यहाँ है भर रही। खूबियाँ सब आपके मुझ में यहाँ है भर रही। तेरे पनाह की मुझको यहाँ मिल रही सौगात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। तारीफ से परे प्रभु ये आपका बसेरा है। तारीफ से परे प्रभु ये आपका बसेरा है। चमकीली तेरी दुनिया में सवेरा ही सवेरा है। चमकीली इस दुनिया में सवेरा ही सवेरा है। ना वक्त का है अंत, ना ही वक्त की शुरुआत है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा
बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा करता है शुक्रिया सदा ही हरदम दिल ये हमारा। चमकाया तकदीर का बाबा तूने हर एक सितारा। जन्नत का हमको दिया अनमोल ये खजाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। बाबा मिले तो मनवा गाए खुशी का गाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा संतुष्टता की ओर। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। संतुष्ट हूं मैं। जो कुछ भी मैंने पाया उससे संपूर्ण संतुष्ट। मुझे जो मिला वो मेरे भाग्य का मिला। है मेरे मन,
मैं संतुष्ट हूँ। इस विश्व की सर्वात्माओं से मैं संतुष्ट हूँ। अपने संगी और साथियों से मुझे जितना मिला, जो मिला, संतुष्ट। अपने लौकिक और अलौकिक सर्व साथियों से हद की कोई इच्छा नहीं मेरी। मेरे पास जो है, जितना है, मैं संपूर्ण संतुष्ट हूँ। किसी के लिए भी मेरे मन में कोई कंप्लेन नहीं। सर्वात्माओं के लिए मेरे मन में केवल और केवल दुआएं ही दुआएं हैं। मेरे इस जीवन में जो भी मुझे मिला, जितना भी मिला, जो संगी और साथी, उन सब के लिए दुआएं। शुक्रिया उन सब का जिन्होंने इस जीवन में मेरा साथ दिया और अभी तक दे रहे हैं। और अपने अंतर मन से सबके प्रति केवल दुआएं दें कि वो जहाँ रहे, जैसे रहे, सदा खुश रहे, सदा आगे बढ़े। और इसी संतुष्टता के साथ शुक्रिया करें प्यारे मीठे बाबा का तहे दिल से। मेरे प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया आपका। जो आपने मुझे संतुष्ट बना दिया, संतुष्टता का पाठ पढ़ा दिया बाबा।
कोटि कोटि शुक्रिया। धन्यवाद मेरे बाबा, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। निंदा, स्तुति, मान अपमान, हार जीत, सुख दुख, भूख प्यास, धूप छांव, मैं आत्मा, हर परिस्थिति में संतुष्ट। अपने आप से भी और सर्वात्माओं से भी।
हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। अपरंपार प्रभु ने हमको अपना पार बताया। वेद शास्त्र सारे ग्रंथों का सारा सार सुनाया। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। ज्ञान के सागर ज्ञानेश्वर महान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।
मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची, देह और दुनिया सब कुछ भूली, गोप गोपिया नाची। ज्ञान की मुरली मन मधुबन में प्रभु ने ऐसी बाची, देह और दुनिया सब कुछ भूली, गोप गोपिया नाची। प्रेम छाछ पर नाचते वो जहान नचाते हैं, प्रेम छाछ पे नाचते वो जहान नचाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं, अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया है हम बच्चों को, और वो टाइटल है कि हम कैसे इस बेहद ड्रामा के हीरो एक्टर्स हैं। और हीरो एक्टर पर बहुत जिम्मेवारी होती है, क्योंकि सारी ही स्टोरी उसी को मध्य में रख कर के, मतलब वही सेंटर पर होता है और स्टोरी इर्द गिर्द चलती है। तो एक तो हीरो एक्टर के लिए जैसे ड्रामा का फ्लो उसी के साथ साथ चलता है, और दूसरा कि ड्रामा सदैव हीरो एक्टर जो होता है उसको जिताता है। आपने नॉर्मल लौकिक ड्रामा भी देखे हो तो उसमें कितनी भी चैलेंजेस आ जाए ना, 500 लोग होंगे, वो अकेला होगा, लेकिन उसका हर वार खाली नहीं जाएगा और उस पर किया हुआ हर वार खाली जाएगा। देखते हैं ना। तो वो जो ड्रामा बना वो किस आधार पर बना? हमारा ही यादगार है सारा। तो ये बहुत सुंदर बात जो बाबा ने आज कही कि इस बेहद नाटक की, उसमें भी एक विशेष शब्द बाबा ने यूज़ किया है, लीला रूपी नाटक। ये लीला शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल परमात्मा के कर्तव्यों के लिए ये लीला शब्द का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति ने कुछ किया उसको ये नहीं कहते कि ये व्यक्ति की लीला थी, या इस व्यक्ति भले चाहे कितना भी महान कार्य क्यों नहीं किया हो, लेकिन उस कार्य के लिए लीला शब्द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आज बाबा ये कह रहे हैं कि हम इस लीला रूपी नाटक को जानते हैं। हीरो एक्टर है तो ये ड्रामा का ज्ञान कैसे है? क्योंकि ये ड्रामा स्वयं भगवान ने रचा है, और लीला वो होती कि जिसको हम समझ नहीं पाते। होता एक्यूरेट है, होता कल्याणकारी है, होता हितकारी है, लेकिन अपरेंटली देखने में नहीं आएगा, समझने में नहीं आएगा। और इसलिए कहते ये भगवान की लीला रूपी नाटक उसने जो बनाया है, जिसका आदि मध्य अंत वो ही जानता है, और केवल हम ब्राह्मण समझते हैं इसको। जिसको उसने पढ़ाया है, जिसको उसने समझाया है, केवल वो ही जानते हैं। तो हम जानकार भी है, हम हीरो पार्ट धारी भी है इस वर्ल्ड ड्रामा के। और इसलिए बाबा ने कहा है कि ये संगम युग ही वो छोटा सा टाइम है जिसमें भगवान हमारी वो हीरो की जो एक्टिविटी है उसको जागृत करता है। आप देखो, ब्राह्मण बनने के पहले भी हम जीवन में तो थे ही ना, कार्य भी करते थे, लेकिन हमें ना अपने कार्यों का महत्व था, न हमको ये समझते थे कि हम कोई विशेष कर रहे हैं या हम कोई इम्पोर्टेंट है। साधारण रीति से हमारे संकल्प भी चले, हमारी वाणी भी चली, हमारा कर्म भी चला, हमारा व्यवहार भी चला, जिसमें कोई दिशा नहीं थी। लेकिन बाबा ने हमारे को जागृत किया ये कह करके कि ये विश्व नाटक के तुम हीरो पाठधारी हो। ये पूरा विश्व नाटक आप जो जो सोचेंगे उस अनुसार चलता रहेगा, क्योंकि स्टोरी तो वही चलती जो हीरो करता है। सारा फोकस भी हीरो पर होता है। तो ये जो पूरा पार्ट चल रहा है, ये पूरी स्टोरी जो है, तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमारे हर कर्म तो क्या, संकल्प पर भी हमारा अटेंशन बढ़ गया, ये समझ करके कि हम हीरो पाठधारी हैं।
या पूरा संसार हमको देख रहा है ना, पूरे कैमरेज हमारे ऊपर ही लगे हुए हैं। आप देखना, आप अपना एक छोटे से फैमिली में आप जो कुछ कर रहे हैं ना, कौन क्या कर रहा है उस पर किसी को नहीं पड़ी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो सारे कैमरे आप पर ही होते हैं। माना कैमरा क्या है, आंखें हैं, तो हर आंख हमको अभी वॉच कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो बहुत गुह्य बात बाबा ने कही है, भगवान का ये लीला रूपी नाटक है, उसमें हम हैं हीरो एक्टर, और हर सेकंड जागृत रहना ये हमारा धर्म और कर्म बन जाता है। हम कुछ भी ऐसे ही नहीं कर सकते, करना है हम ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कर लिया, हमको तो पता ही नहीं था इसका इम्पैक्ट क्या है, हम नहीं कर सकते। एक हीरो ऐसे ही करेगा तो क्या, वो ड्रामा के बाहर हो जाएगा। तो हमको ये जागृति रखनी है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पार्टधारी, तुम हो हीरो पार्टधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। बाप ने आकर अभी जागृत किया है। प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है? बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं, जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं। तो कौन सा फरमान है? आत्मा समझकर बाप को याद करना और पवित्र रहना फरमान है, और देह अभिमान में नहीं आना फरमान है। आज बाबा ने बहुत सिंपल बात कही है। बाबा ने कहा 7 रोज भट्ठी में बैठो, है ना, ये फरमान है भगवान का। और किस पीड़ा से बच जाएंगे? विकारों की पीड़ा से बच जाएंगे। तो ये इस बार हम लोग भट्ठी में गए। कल रात को ही मैं फैमिली में ये बात शेयर कर रही थी, तो बहुत सुंदर उषा बहन का क्लास था। तो उषा दीदी ने ये समझाया कि कोई भी कमज़ोरी है तो कमज़ोरी है नहीं, पर शक्ति का अभाव कमज़ोरी है। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी कमज़ोरी है उसके लिए कौन सी शक्ति का अभाव के कारण उसका निर्माण हुआ है, तो वो शक्ति को 7 दिन के लिए रोज अमृत वेले बाबा से लो। और हमारे भीतर भी वो शक्तियाँ तो है ना, उसको जागृत करना। तो ये दोनों कार्य है, बाबा से लेनी भी है और हमारी शक्ति को रिफाइन करना है, मतलब जागृत करना है। कहते 7 दिन तक आप करते रहो तो वो शक्ति डेफिनेटली जागृत होंगी। किसी एक के पीछे करते ना तो वो जागृत होंगी, तो नेचुरल है आपकी कमज़ोरी चली जाएंगी। तो एक एक वीक के लिए टारगेट ले करके हम ये कर सकते हैं, जो धीरे धीरे हमारी कमज़ोरियों को हम निकाल सकते हैं। तो उन्होंने, क्योंकि इट्स अ फैक्ट काउंटिंग है, उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष में 52 वीक्स होते हैं, तो कितनी कमज़ोरी से निकल सकते हैं हम। अगर चाहे तो हम इतनी
कमज़ोरियों से निकल सकते हैं। तो संपन्नता दूर नहीं है। उनका टॉपिक था संपूर्ण जीवन, संपन्न और संपूर्ण, समर्पित जीवन, संपन्न और संपूर्ण जीवन। तो ये बहुत सुंदर। तो बाबा भी क्या कहते हैं, फरमान है 7 दिन का, इसलिए कहते हैं ना कोई भी बात सिद्ध करनी हो 7 दिन योग में रहो, 7 दिन भट्टी करो। तो बाबा भी कहते हैं, बाप का फरमान है पहले 7 रोज भट्टी में बैठो, 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा, तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है, 5 विकारों से पीड़ित आती है, तो उसे बोलो, तो उसे बोलो, क्या बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। क्या करो, 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो, कम से कम 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। तो तुम्हें हम समझाएं 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो वरना एक है विकारों से ग्रसित आत्मा, पीड़ित आत्मा, और एक है प्रश्नों से भरपूर आत्मा, है ना। ये 2 के लिए विशेष है। तो जो बहुत प्रश्न उत्तर करते हैं उन करने वालों को भी तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। न्यू कमर्स के लिए 7 डेज का कोर्स है और ब्राह्मणों के लिए है 7 डेज भट्टी। किसी भी संस्कार पर विजयी प्राप्त करने के लिए, कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए, कोई भी इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल करने के लिए, आप लोगों ने 25 तारीख को अगस्त को निर्वैर भाई का क्लास अगर सुना हो तो भाई साहब ने खास ये बात ये दादी के लिए बताई थी कि दादी बीइंग हेड ऑफ इतनी बड़ी विशाल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे चैलेंजेस आए। कई बार तो लगता था कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो जैसे ही कोई बात आती थी दादी 7 रोज की भट्टी आरंभ कर देती थी। भगवान ने कहा है ना, ये भगवान उवाच है, तो वो वेस्ट नहीं हो सकता, वो उसमें शक्ति नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दादी 7 रोज, वो भाई साहब ने कहा कि एक दिन नहीं, 7 दिन और रात कंटिन्यूअस अखंड तपस्या पांडव भवन में चलती थी और मिरेकल्स देखे हैं कि कैसे इम्पॉसिबल बात भी पॉसिबल हो जाती थी। तो दादी के लिए केवल ये एक ही साधन हुआ करता था कोई भी बात को हैंडल करने के लिए, कि वो 7 रोज भट्टी कराती थी। तो ये है कि जब ब्राह्मण बन गए, ज्ञान में ही समझ में आ गई, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर लगती हैं। तो 7 दिन उसके लिए तपस्या करो। और न्यू कमर्स हैं जिनको बहुत सारी क्यूरियोसिटी है तो उनको 7 दिन का कोर्स कराओ। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो, है ना। एक्चुअली तो शास्त्रों में क्या कहा है कि लीला अपरम अपार है जो कोई समझ ही नहीं सकता। और भगवान के किसने समझी है? इस लीला को हम समझते हैं कि ईश्वर की माया वो लोग समझते हैं
कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं, है ना। 100% हम भी नहीं समझते ना। जितनी जितनी बुद्धि का ताला खुलता जाता है, जितनी रोशनी आती जाती है, उतना वो क्लैरिटी दिखाई देती है। जैसे नहीं, किसी कमरे में आप छोटा सा दीपक एक कोने में रखो तो वो कितना प्रकाश फैलाएगा, है ना। उसी इर्द गिर्द थोड़ा सा जो एरिया है उसको लाइट देगा। फिर आपने जाकर के थोड़ा सा उसको, है ना, एक बल्ब रखा 0 वोल्ट का, तो दिखाई देगा पूरा कमरा, लेकिन वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और वो ही 100 का वोल्ट का बल्ब रख दो, एलोजन रख दो उसी कमरे में, तो छोटे से छोटी चींटी भी जाती हुई दिखाई देगी उसमें, है ना। ये है क्लैरिटी। तो उसी प्रकार हमारी बुद्धि रूपी कमरे में जितनी लाइट की रोशनी आएगी उतना प्रकाश, उतनी समझ शक्ति हमारी डेवलप होती है। और इसलिए कहते हैं कोई कितने सालों से ज्ञान में चलता है लेकिन बेसिक बातें इतनी क्लियर नहीं भी होती है। और कोई होता है जो नया नया आया, कहते हैं इसका तो बहुत क्लियर ज्ञान है, बिकॉज उसने ज्ञान की रोशनी को अपनी बुद्धि रूपी कमरे में अच्छे से फैलाया है। तो इसके ऊपर आधारित है कि हम कितना समझते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। कितने भागते हैं? कितने? लाखों, है ना। उनका ऑटोग्राफ लेने भागेंगे, कितनी, है ना, उनके पीछे दीवाने होते हैं। और पर्सनल लाइफ का कैरेक्टर देखो तो, है ना, हमसे भी गया गुजरा, मतलब बहुत ही एक नॉर्मल व्यक्ति से भी उनका वर्स्ट लाइफ है, लेकिन लोग भागते हैं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है मनुष्य, क्यों नहीं जानते वो लोग? मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। नींद भी नहीं नॉर्मल, कैसी? आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। और जागे कैसे? जागे कैसे? कुंभकर्ण कैसे जागा? इन्हें भाले मार मार करके जगाया, नहीं जागा। ढिंडोरा पिटवाया, नहीं जागा। बहुत ड्रम बजाए, नहीं जागा। फिर भोजन लेकर गए, उसकी खुशबू से जागा, है ना। तो जो आसुरी नींद में सोए हुए मनुष्य हैं वो कैसे जागेंगे? ब्रह्मा भोजन से जागेंगे, हमारी टोलियों से जागेंगे ना, उसी से जागेंगे। बाकी उनको कितने भी ज्ञान के ढोल नगारे सुना लो, कुछ नहीं होगा उनका, है ना। और इसलिए बाबा कहते गुरुवार का भोग सबको पहुंचाओ, है ना, टोली करो, मास में एक बार ब्रह्मा भोजन खाओ, है ना, उससे करते रहो ये काम, तो जिससे वो कुंभकर्ण जागेंगे, है ना। तो ये बहुत सिंपल, शास्त्र ऐसे थोड़े बने हैं। अब रोशनी मिली है, तुम जागे हो। यह भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। यह भी कहेंगे ना, ब्रह्मा भी तो कहेंगे ना, ब्रह्मा भी तो पहले, है ना, अज्ञान नींद में ही थे सब, अभी वो भी जागे, हमको ब्राह्मण भी जागे हुए हैं, अभी पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर न सके। अपने से तुमको बात करनी है। योग क्या है? लोग समझते हैं योग माने भगवान से बातें। भगवान से बात तो बाद में करना, पहले सेल्फ कम्युनिकेशन है। खुद को समझाओ, खुद को पढ़ाओ, खुद से बातें करो। भाई हे मन, तू क्या चाहता है, क्या करना क्या है जीवन में, वो क्लैरिटी होंगी, फिर वो जो देने वाला प्रकाश है उसको याद कर सकते हैं। तो मामा कहते हैं अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली है, बाप ने कितना जागृत किया है, ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वह जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है।
शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। या मुख्य काम क्या करना है? बेहद नाटक के आदि मध्य अंत को जानो, और दूसरा जो कर्म करते हैं उसको भी, उसके भी आदि मध्य अंत को जानो। वरना कोई भी चीज करो वो त्रिकालदर्शी बनकर करो। तो बाबा कहते हैं कि आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट। विष्णु का जो स्वरूप है वो हमारे लिए क्या है? एम ऑब्जेक्ट। ये पद पाना है। और एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिसको फॉलो करते करते हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः। उनको निराकार ही कहते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्य को कुछ भी नहीं आता, और वो अपने को क्या समझते कि हम तो बहुत बुद्धिशाली हैं, है ना। एक हमारे स्टूडेंट थे, बहुत सालों पहले की बात है, तो वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थी। तो उसका जो एचओडी था, साइंस की कॉलेज थी, इंजीनियरिंग की कॉलेज थी, तो कहता कि मेरा एचओडी बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, बहुत सारे रिसर्च पेपर उसने लिखे हैं, और उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आप 3 घंटे में सारा कोर्स करा लेंगे। मैंने बोला वो कितना भी विद्वान हो ना, लेकिन एक भी टप्पा इसका नहीं पड़ेगा। उसको 7 दिन धीरे धीरे ही समझना होगा, नहीं तो उसको सारा ही बाउंस जाएगा, है ना। तो इसलिए दुनिया के हिसाब से कितने भी विद्वान हो, लेकिन बाबा कहते वो कुछ भी नहीं समझते, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। तो बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो ज़रूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे, और बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा, है ना। कितनी वंडरफुल बात है ये। कोई स्टोरी में, कोई फिल्म में एक है इंटरवल से घुसता है, तो उसको क्या समझ में आएगा आगे क्या चला, कोई रिलेवेंसी समझ में नहीं आएगी। और कोई होता बिल्कुल लास्ट में आया, और एक है सबसे पहले बैठा हुआ है। तो हम आत्माएं कैसी है? पहले दिन से आई, पहले घड़ी से आई, सतयुग की, है ना। जो पहले से इस ड्रामा में आए सारी स्टोरी जानते हैं, इसलिए कुछ भी होता है हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता। जो बीच में से आया उसको हर सीन में प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्योंकि आगे का स्टोरी पता ही नहीं है उसको। और लास्ट वाला तो बेचारा कंफ्यूज ही है, प्रश्न भी क्या पूछे वो भी नहीं पता होगा उसको। बस केवल जो है वो देखता रहता है और कंफ्यूज होता रहता है। तो हमारी पोजीशन ये है कि हमने पहले से इस ड्रामा को देखा भी है, समझा भी है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर ये नाटक भूल जाएगा। एक बार प्रारब्ध पर चले गए फिर सब समझ से बाहर चला जाएगा। फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा, तो यह भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। मुरली जब हम सुनते हैं ना, अब देखो मन में जैसे जैसे प्रश्न उठता है ना, बस उसी लिंक में बाबा आगे उत्तर देता रहता है ना। तो यहाँ बाबा कहते कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। 7 रोज़ भट्टी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज़ बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं, कहते 7 दिन आना पड़ेगा, वहीं पर अटैक आ जाता।
तो आपको पता है बहुत शुरुआत में 7 दिन चलता था, फिर धीरे धीरे ये जो राजयोग शिविर है ना वो केवल 3 दिन की होती है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और राजयोग, उसमें ड्रामा, कर्म की फिलॉसफी, कल्प वृक्ष ये कुछ भी नहीं आता था। केवल 3 दिन आप सुनो, फिर 3 दिन पसंद आएगा, फिर हम कहेंगे इसके बाद ज्ञान शिविर है। राजयोग शिविर 3 दिन, ज्ञान शिविर 3 दिन, फिर धारणा शिविर 3 दिन, ऐसे चलाते रहो है ना, 3 दिन। तो आप कहते कि वो 3 दिन उसको कहेगा हाँ ये 3 दिन तो निकाल सकते हैं, फिर वो आगे गाड़ी चलेगी। पर पहले ही बोलो 7 दिन आना है, पहले ही बोलो 15 दिन आपको कोर्स करना है, तो कहते ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये नहीं कर सकते। तो घबरा जाते हैं सुनने से ही। समझाया जाता है ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। वो उसको क्या कहते हैं, जो एडिक्टेड होते हैं ना, उनको भी उनको रिहैबिट माना उसका जो रिहैब होता है कि जहाँ उनको हाँ तो उसको रखा जाता है वहाँ कुछ दिनों के लिए, एंड दे प्रैक्टिस के उसके बिना उनको अलग अलग प्रवृत्ति में बिजी रखेंगे, उनको सब्स्टिट्यूट अलग अलग दे करके, मेडिसिन दे करके, फिर उनको वो रिहैब सेंटर में रखा जाता है कि जिसमें वो लोग इससे मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, विकारों से जो पीड़ित है, जो आदत पड़ी हुई है, संस्कार पड़े हुए हैं, उसको निकालने के लिए बाबा कहते 7 रोज़ भट्टी में बिठाओ, फिर ऐसे ऐसे क्लासेस सुनो, ऐसे ऐसे योग करो, पत्र लिखो। ये सब भट्टियाँ क्यों चलती है ना, पहले हमारी भट्टियाँ भी 7-7 दिन होती थी, अभी ये भी 3 दिन वाली हो गई। हम अभी जाकर आए ना, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 3 दिन रह लो। हमारी तो 3 दिन की भट्टी में 2 दिन ही हुए, फिर तो 25 अगस्त आ गई, सेलिब्रेशन आ गया दादी का, लेकिन फिर भी मैंने अभी शॉर्ट हो रहा है वो भी। तो पहले ये होता था 7 दिन भट्टी, माना 7 दिन होती थी हमारी कंप्लीट। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे हम पीड़ा से छूट सकते हैं। बाबा को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते हैं। यह भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते है ना, ये भी जानते हैं भगवान कि सब आ भी नहीं सकेंगे, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। यह सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं, सेंटर्स। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रखे गए हैं। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, सो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेघ अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है, बाकी जाकर आत्माएं रहती है। सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। शरीर तो जाने वाला ही है वैसे भी, लेकिन उसके पहले क्या करना है, वर्षा मिलता है बाप से। जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ देवी परिवार छोटा सा। रावण का बहु परिवार है तो उसको मारने में बहुत टाइम लगता है। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं है, वो तो केवल क्या करने वाले हैं, देवताओं के टेस्ट पेपर वाले हैं, बाकी टेस्ट लेने वाले हैं, बाकी वो कोई देवता बनने वाले नहीं हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को एडप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुख वंशावली। यह सारी रचना है
मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ क्या करना है? एक ही काम करना है, सिर्फ बाप को ही याद करना है ना। अब कितना भार दिया, सिर्फ भी आ गया, ही भी आ गया ना, ओनली एंड ओनली, है ना, यही करना काम है। कौन सा? और हम सारे दिन में उसके अलावा सारे काम कर लेते हैं, है ना, वही करना है और कुछ करना भी नहीं है ना। गीता में लिखा है कि मुझे याद करता रहे, फिर तेरे सारे काम मैं कर लूँगा। तो हमको करना क्या है? केवल उसको याद करना है, बाकी सारा हमारा वो कर लेगा, है ना। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो वापस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पार्ट बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज़ देते नहीं हैं। समझ में भी आती है कि ये बात बहुत अच्छी है, करना भी चाहिए, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो समझा जाता है यह अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है ना। और कोई दुकान ही नहीं है ना, एक ही शॉप खोल के रखी है भगवान ने। गति और सदगति दोनों की एक ही शॉप है। बाबा कहते हैं ना, ये एक ही हट्टी है, तो सबको आना ही है। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कल पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे। माना आपने अनुभव किया होगा, बाबा की याद में जब हम कोई कर्म करते हैं ना, वो कर्म का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता ही नहीं है, कोई असर ही नहीं होती है उसकी। तो जितना याद करेंगे उतना कर्मातीत बनेंगे, और जितना कर्मातीत बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसलिए वो अंतिम समय का पुरुषार्थ नहीं है, वो अभी का है। अभी ही हम जो कर्म करते हैं या हमारे साथ वाले जो कर्मधारी लोग हैं ना, उनके कर्म का प्रभाव हमारे मन पर पड़े, ना हमारे कर्म का प्रभाव हमारे मन पर पड़े। जब ये अवस्था अभी की होंगी उतना उच्च पद मिलेगा। जितने इफेक्ट में आते गए उतनी डिफेक्ट पड़ती जाएंगी। तो इसलिए बाबा कहते थे परफेक्ट बनना हो तो इफेक्ट और डिफेक्ट से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी प्रकार का ये नहीं हो। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रदान थी, अब तो तमो प्रदान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए। अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने। पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पार्टधारी हैं। बेहद के उसमें भी मुख्य ऑलराउंड पार्टधारी है ना। वो टेलर मेड वाला नहीं है कि हम तो बस यही आता है ना। वो होता है ना कि वो टेलर मेड इज लाइक किसी एक कोई वो कॉलर बनाता रहेगा तो कॉलर ही बनाता रहेगा। उसको बोलो कि तुम बाँ बना दो तो वो नहीं बनाएगा, है ना। तो वो होता है जैसे अभी डॉक्टर्स भी, वो राइट कान का स्पेशलिस्ट होगा ना तो लेफ्ट कान देखेगा भी नहीं, कहते नहीं भाई वो नहीं समझ में आएगा, यही आएगा, राइट कान का ही मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो ऐसा नहीं है हमारे। हम एक्टर्स कैसे हैं? ऑल राउंड पार्टधारी हैं। कोई एक ही काम कर सकते हैं, कोई एक ही युग में आ सकते हैं, कोई एक ही रिलेशन में आ सकते हैं। वो हमारे लिए स्पेसिफाइड कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। ऑलराउंड पार्टधारी है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर
ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। द्वापर युग के ब्राह्मण इतनी लंबी लंबी चोटी रखते थे, है ना, वो भी बांध कर रखते थे। क्रोध आता था तो खोल देते। कहते हैं चाणक्य ने जब प्रतिज्ञा की तो खोल दी चोटी। तो हम लोगों को क्या है, हमारी चोटी कौन सी है, ब्राह्मण धर्म की, है ना, प्रतिज्ञा की चोटी है, याद रहे, श्रीमत की चोटी है जिसको पकड़ कर चलना है। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी बड़ा है, ये तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। यह वर्ण भारत के लिए ही गाए हुए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है। वो दिखाते ही नहीं है, दिखेगी भी कैसे, इसे मुगट आ जाएगा तो चोटी कहाँ से दिखेगी, है ना। तो इसलिए जब विष्णु विराट रूप में दिखाया, ये दर्शन किया, तो उसमें ये ब्राह्मण गुम हो गए। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़ी सूर्यवंशी में आएंगे, यह भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो होती है ना। पहली पहली नज़र टीचर की किस पर पड़ती, फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएंगी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएंगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है। क्या करो, कौन सा टेम्परेचर देखेंगे? क्रोध का भी टेम्परेचर होता है ना, कितने वोल्टेज पर चल रहा है। और आज बाबा कहते खुशी का टेम्परेचर देखो, कौन सा देखेंगे, है ना, खुशी का टेम्परेचर। अपना टेम्परेचर देखना होता है। जितना उच्च जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब आप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है ना। बाबा समझा रहे, समझ में भी आती है बातें, लेकिन टाइम पर याद नहीं आती क्योंकि माया भुला देती है। यह है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा, है ना। मूल बात क्या, सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा, है ना। उसके लिए सत्यता का बल क्या होता है, वो 25 अगस्त में ब्रिजमोहन भाई जी का क्लास सुनिएगा, यूट्यूब पर है ना। उन्होंने केवल 2 बातें, क्योंकि दादी के पास केवल 2 बल था, सत्यता और पवित्रता। सिंपलेस्ट भाषण होता था लेकिन वो बल भरता था आत्माओं में, सत्यता और पवित्रता। और कैसे कैसे को झुकाया। तो हम अपनी सत्यता को चेक करें कि हम कितना सत्य रहते हैं। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों में छिपाना, छोटी छोटी बातों में, है ना, नहीं बोलना भी झूठ ही होता है। भाई सच नहीं बताया तो सत्य छिपाया, वो भी झूठ के ही काउंटर में आता है। और इसलिए याद रहे कि किस पर बाबा खुश होगा,
सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। आपका इतना सा झूठ भी एक बार पता चलेगा ना कि इसने ये झूठ बोला, दोबारा आप पर विश्वास कोई भी नहीं करेगा। चाहे आप कितना भी सच बोल लो फिर, पर दोबारा विश्वास नहीं होगा। इसलिए सच कितना झूठ छोटा बड़ा नहीं होता। झूठ माना झूठ, वो एक रत्ती भर का झूठ है या वो मण भर का झूठ है, लेकिन झूठ माना झूठ, और वो विश्वास एक ही बार तोड़ देता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों में चेक करो कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम छिपाते तो नहीं हैं, बात बनाते तो नहीं है, घुमा फिरा करके तो नहीं बोल रहे हैं कोई बात, है ना। तो बहुत सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती है। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में कितने विघ्न डालते हैं, बड़े फकूर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब रहती है। पंचायती राज्य है ना, फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डेटी गवर्नमेंट। क्या होगा? ये हम स्थापन करने वाले हैं। 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डेटी गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। ये बहुत समझने और समझाने की बातें हैं, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है। ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं, है ना। डिटोरिएशन की भी हद है ना। कहाँ विश्व के मालिक और आज देखो तो बिल्कुल कंगाल की लिस्ट में। रात दिन का फर्क है। यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। क्या है ना, जो विकर्म किए ना वो उसका फल भुगत रहे हैं। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर। क्या करो? पुरुषार्थ कर, करना क्या है? बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर, महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना उच्च थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाएं अहल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तब ही तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। दिल्ली में आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा, परंतु अजुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंचा कर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम बाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रज्जो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा को कहते हैं कुछ, बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। क्या करती? गुल बकावली का खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है? अरे तुम साक्षी होकर देखो।
ड्रामा में जो नूंद है सो पार्ट चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। कौन नहीं गिरेगा? जिनको समझ में आता है वो तो नहीं गिरेगा, लेकिन जो नहीं समझा वो गिरना है। तो बाबा कहते तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। गिरना माना जैसे मैं बहुत खुशी की अवस्था में हूँ और किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो मैं अगर ड्रामा नहीं जानूंगी तो गिरूंगी, है ना। जब ये साक्षीपन की अवस्था नहीं रहेंगी तो गिरेंगे, है ना। अवस्था तुरंत नीचे आ जाती है, गुस्सा आ जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, है ना। तो क्यों? तो ड्रामा का ज्ञान जिसको परफेक्टली ध्यान में होगा वो अपनी सीट पर सेट रहेगा, वो गिरेंगे नहीं। तो बाबा हमको कहते हैं तुम क्यों गिरते हो? जिसको आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो त्रिकालदर्शी है, जो इस वर्ल्ड ड्रामा के मेन पार्टधारी, हम क्यों गिरेंगे? तो तुम गिरते क्यों हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। ये क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती है क्या? ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। डाउट आया कैसा थोड़ी होता है तो छोड़ देंगे। अपना ही खाना खराब करते हैं। पढ़ाई छोड़ी तो नुकसान किसको? टीचर के तो नहीं होगा नुकसान, है ना, खुद को ही होता है। तो बाबा कहते कोई भी हालत में, क्या कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना, है ना। आपको बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन से एकदम विपरीत कुछ दिखाई दे तो भी संशय, डाउट नहीं आना चाहिए कि ये गलत हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान का यज्ञ है फिर भी ऐसा होता है ना। भगवान शांति से बैठा है, आप भी बैठो ना, आपको क्या पड़ी है ना। वो निश्चिंत होकर बैठा है ना, तो हम भी हर एक के पार्ट को देखते रहें। तो संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर। तो गाया हुआ है पतित पावन को आना ही है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं होंगे। क्या होगा? अमर लोक में नहीं आएंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना उच्च वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं। अमरपुरी के लायक नहीं बनते। अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। यह अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाप के पास, वर्षा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप समान बनाना है। तो बच्चों का भी यह धंधा हुआ ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करेंगे? स्वयं अपने से बातें करो। फिर क्या करो? बाबा की याद से कर्मातीत बनना है और कर्मातीत जितना बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। और सच्चे दिल पर साहेब राजी, इसलिए झूठ नहीं बोलना है ना। ये गांठ मार दो कि कुछ भी हो जाए कोई फांसी नहीं देगा आपको, लेकिन झूठ नहीं बोलना है ना।
क्योंकि झूठ बोलने के बाद पकड़े जाएंगे ना, तो वो जो इम्प्रेशन बिगड़ेगा वो कहाँ के नहीं रहेंगे। इसलिए सच्चाई से बोलकर भले इम्प्रेशन थोड़े समय के लिए डाउन होंगी, लेकिन सच्चाई का पलड़ा इतना भारी है कि वो डाउन होते भी कहेंगे नहीं नहीं, बोलेंगे कि ये इसने गलत किया, पर सच्चाई से बोला, ये भी साथ में बोलेंगे। पर एक तो गलत भी किया, ऊपर से झूठ भी बोला, तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपनी इम्प्रेशन को हमेशा देखना, अब झूठ क्यों बोलता है इंसान, केवल और केवल अपनी इम्प्रेशन को बचाने के लिए कि मैं खराब नहीं दिखूं सबके बीच में, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे। और वही सबसे बड़ा आपको बदनाम करेगा, वही आपके चित्र को बिगाड़ देगा, झूठ बोला तो। इसलिए सच्चाई हमेशा रखो, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए सच्चाई को पकड़े रहो तो हर समय से माफ़ होंगे। भगवान भी माफ़ करेगा, आत्माएं तो क्या है। सच्चे दिल पर साहिब राजी। और संशय बुद्धि किसी भी हालत में नहीं बनना है। हाँ, रोज खुशी का टेम्परेचर देखो। और गिरे क्यों, भागते तुम गिरते क्यों हो, ड्रामा को समझा है ना, तब भी गिरना नहीं है किसी भी हालत पर। गिरेंगे तो अवस्था तुरंत नीचे आ जाएंगी। हम ऑलराउंड बेहद के हीरो पार्टधारी हैं। खूब पुरुषार्थ करके महाराजा महारानी बनाए। पहली पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा को साक्षी हो देखना है। ड्रामा को साक्षी हो देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से बाप को याद करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। वरदान, संतुष्टता के खजाने द्वारा, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। विस्तार है, जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिनके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उनकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी।
इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ नहीं हो सकता। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ नहीं हो सकता। ओम शांति। तो आज का चिंतन का विषय रहेगा, रजिस्टर खराब कैसे होता है। और उसका निवारण या उसका पुरुषार्थ न हो, उसका पुरुषार्थ। आज का समान है, मैं समर्थ बनाने वाली आत्मा हूं। और संगठन की पॉइंट है, आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकालने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है। चाहे कितना भी कोई कमज़ोर हो, उसको इशारा भी देना है, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। नहीं तो हिम्मतहीन, कमज़ोर संस्कार व आत्मा अर्थात कल्लाटी ज़मीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज़्यादा लगता है और सफलता भी कम मिलती है। तो क्या करो, जो हमारी मम्मा किया करती थी, पहले उसकी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ कि आप बहुत अच्छे हो, है ना। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, जो रियलिटी में अच्छाई है ना वो समझाओ, और फिर उसको बोलो कि इतनी सी कमज़ोरी है जिसको है ना चेंज कर सकते हैं। तो हिम्मत पहले बढ़ानी है, उत्साह बढ़ाना है, फिर उसको चेंज करने के लिए संकल्प देना है। ठीक है। ओम शांति। बाकी कल का चिंतन प्रिया बहन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन का टॉपिक था कि ज्ञान रत्नों से श्रृंगार, अपना श्रृंगार कैसे करें। तो चिंतन चला थोड़ा, उसमें बाबा ने बहुत सारी पॉइंट्स बताई। बाबा ने कहा कि पढ़ाई का अर्थ क्या है। पढ़ाई किया अर्थात एक एक पॉइंट, एक एक ज्ञान, जो रत्न महावाक्य जो बाबा के हैं, उसको शक्ति स्वरूप में धारण किया, उसको शक्ति बनाई। और एक होता है हम पॉइंट बस बोलते हैं, नोट करते हैं दूसरे को समझाने के लिए, और खुद को ज्ञान ऊपर ऊपर से जो मैं धारणा नहीं करे, बस ज्ञान सुने और सुनाए। बाबा ने कहा इससे भी फ़ायदा है, क्योंकि बार बार ज्ञान जो रिपीट करते हैं, इससे अल्पकाल की बहुत सारी हमें प्राप्तियां होती है। ऐसा नहीं है कि इससे फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति आती है उस समय हम जो ऊपर ऊपर से है शक्ति नहीं बनाया,
वो हार खा जाते हैं। तो ज्ञान को हमें क्या करना होगा? शक्ति बनाना होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बाबा बताते हैं शब्दों पर मत जाओ, बाबा के भाव को समझो, अपना जो अनुभव है उसको आधार बनाओ, ना कि कोई भी मनुष्य आत्मा को। अगर मनुष्य आत्मा को आधार बनाया तो बाबा ने उसमें बताया कि ये है महाभूल। क्योंकि अगर कोई बात आती है तो पहले हम सोचते हैं कि इनसे पूछ ले, उनसे पूछ ले, उनसे पूछ ले। तो इससे क्या होती है, इतनी सारी बातें दिमाग में आ जाती है, तो फिर बाबा भी छोड़ देता है कि जब तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है तो बाबा भी पीछे हट जाएगा। तो बाबा ने इसमें क्या जोड़ा कि अगर मनुष्य आत्मा से को आधार बनाया तो ये महाभूल है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि चेक करें इसको, अनुभव हम अपने में कैसे लाएं, है ना, श्रृंगार कैसे करें अपने का अपना। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि जो बाबा पढ़ाते हैं उसे क्या शक्ति स्वरूप में धारण किया है। माया, अगर माया से क्या है, हमारी लड़ाई है। बाबा बताते ना, ये क्या है, लड़ाई है माया से। तो अगर शक्ति स्वरूप में उसे शस्त्र के रूप में अगर हमने धारण किया है तो माया आएगी, परिस्थितियाँ आएगी, तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण किया है तो हम उस समय विजयी नहीं हो पाएंगे। एक तो ये चेकिंग बताई बाबा ने। फिर बाबा ने बताया कि चेक करो कि बाद में तो याद नहीं आता, वो जो बाबा ने बताया वो बाद में तो याद नहीं आता, इसका मतलब है कि धारण नहीं किया। फिर बाबा ने बताया कि पढ़ाई, हमारा ज्ञान क्या है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बिना कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो पाती। हमें बाबा ने आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और 84 जन्मों का ज्ञान दिया है। ज्ञान के आधार पर ही हम चल रहे हैं, बाबा को याद कर सकते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि माया से जीतने का सबसे बड़ा शस्त्र है ड्रामा, जो आज भी बाबा ने बताया कि ड्रामा के पॉइंट्स अगर धारण कर लिए, उसको शक्ति स्वरूप बना लिया, तो अचल अडोल स्थिति हमारी बन जाएगी, एक रस स्थिति बन जाएगी, वो कभी हिलेगा नहीं। लेकिन सिर्फ पॉइंट के रूप में अगर उसको धारण किया तो बस बोलते रहेंगे, सुनते और सुनाते रहेंगे, लेकिन विजयी नहीं बन पाएंगे। तो अगर हम अपनी चेकिंग करते रहें कि जो हम सुन रहे हैं रोज़, वो क्या हमारी शक्ति बन रही है। अगर हम रोज़ की एक एक पॉइंट भी बाबा की चेक करें, एक दिन का एक ले कि आज मेरे को इस चीज़ की चेकिंग करनी है, तो हम अपने आप को धारणा स्वरूप में ला सकते हैं। क्योंकि क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं खुद को। बाबा बार बार इसीलिए बताते हैं कि खुद को चेक करो। आज बाबा ने फिर ये बोला कि बातें करो खुद से। ये क्या है, चेकिंग ही है। खुद से बात करेंगे, खुद के साथ बैठेंगे तो समझ में आएगा कि बाबा हमें क्या करने को बता रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे धारणाएं भी होने लगेगी। ओम शांति। वैसे तो बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर मुरलियाँ चलाई है। बाबा ने कहा था एक मुरली में कि रोज़ अलग अलग सेट पहनो, है ना। कभी शांति का सेट पहनो, तो कभी खुशी का सेट पहनो, कभी पवित्रता का सेट पहनो, है ना। तो ये अलग अलग जो सेट है उसका बेस है ज्ञान। हम कहते हैं ना, ज्ञान से प्रेम, प्रेम से आनंद, आनंद से सुख, सुख से शांति मिलती है, सुख शांति पवित्रता से जन्मती है और शक्ति बनती है पवित्रता हमारी। तो जैसे जैसे ज्ञान की अलग अलग पॉइंट्स हम लेते जाएंगे तो अलग अलग श्रृंगार हमारा कैसे होता है।
है ना। बाबा ने कहता कि कोई भी जो मूर्त होती है वो सजी सजाई होती है। कोई भी मूर्त बिना श्रृंगारित उसकी पूजा नहीं होती है। तो अगर हम सदैव सजे सजाए रहेंगे तो एक है पूरे दिन का एक सेट पहनो, फिर बाबा ने कहा जैसा प्रसंग वैसा भी सेट पहनो, है ना। तो सेटों की कमी नहीं है। फिर बाबा कहते वो ऐसा सेट है जो कोई चोर भी नहीं सकता, है ना, जब तक आप परमिशन नहीं दो। जब आप परमिशन देंगे तो वो चोरी हो सकता है, नहीं तो चोरी नहीं हो सकता। तो इस पर, है ना, प्रैक्टिस करने की बात है कि कैसे हम अलग अलग टाइम में अलग अलग श्रृंगार करते हुए, है ना, अपनी सजी सजाई मूर्त संगम की तैयार करें। फिर तो भविष्य में, है ना, सजे सजाए बन भी जाएंगे, हमारे देव भगत भी हमारा श्रृंगार करते रहेंगे। लेकिन संगम इतना सुहावना टाइम है जब स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार करते हैं। तो वो इंटैक्ट रखने का पुरुषार्थ हमको करना है। श्रृंगारने का पुरुषार्थ नहीं करना है, वो तो वही श्रृंगार कर रहा है, हमें केवल उसको इंटैक्ट रखना है, संभालना है उस श्रृंगार को। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।